अरविंद केजरीवाल ने ईडी के पेश होने तो मना करता है। उन्होंने मध्य प्रदेश होना चाहिए, इस करके मैं आ नहीं सकता। हाँ, ये चोर की दाढ़ी में तिल का, मूछ में कह लो तिल का, दाढ़ी में तिल का। क्यों भाई, क्यों भाग रहे हो? टाइम चाहिए, नेशनल है ये सब, धाड़ धाड़ चल रहा है दम तो जवाब दे। आप तो अन्ना हजारे जी के पास बैठते थे, करप्शन नहीं करेंगे, हाँ ही करने देंगे। आप खा भी रहे हो, खिला भी रहे हो, ऐसा तो जब आपने जवाबदेही नहीं होना और सवाल ही पूछे जाने तो सरकार का क्या अहमियत है? वो भाई सरकार जवाब देती होंगी है, वो लाते सरदार बादल भी लाते, कांग्रेस वाले भी लाते, तू कुछ और चीज उतारे ना। वो भाई 2 साल की कीता है, 50,000 करोड़ कर्जा ले लिया, तुझी के कर्जा ला देंगे। दावे हुई भी शराब की खपत साडी डबल, एक स्टेट 44,000 करोड़ कमाई जाता कारपोरेशन। और तो आपने कहा था चीका मार दी कारपोरेशन बनाना, चीका मारते सी पीएमपी रद्द करा पहले दिन, चीका मार दी तुझी 54,000 करोड़ रुपए की इनकम, 50,000 करोड़ तो 1.5 साल चुक लिया। गवर्नर ने पूछा फिक्स्ड विंगा आप ये कहते थे कि हम वीआईपी कल्चर खत्म कर देंगे, एक एक बंदे के पास 40-40 है, किसी के पास 1000-1000 है, तू रुकती नहीं। फिक्स्ड विंग पे चढ़ते हो, 7 लाख रुपया 1 घंटे का किराया। आरटीआई के जवाब देने बंद हो गए हो आप। जब आरटीआई के जवाब नहीं देते, आरटीआई एक्टिविस्ट थे ये, मैगसेसे अवार्ड मिला हुआ है। जब आरटीआई के जवाब नहीं देती सरकार, तो और इससे बड़े भगौड़े कौन है? हजारों लोग मारते किसी एक दे करेंगे लखड़, लॉ एंड ऑर्डर का हाल दे। फाइनेंशियल इमरजेंसी, वी आर स्टेयरिंग एट फाइनेंशियल इमरजेंसी। इनकी लिमिट्स काट दी है बोरोइंग की, 1100 करोड़ देंगे। ये तो मैं एक चीज गई है, शांति स्थापित कर देंगे, बिजनेस स्थापित कर देंगे, रेड राज खत्म कर देंगे। कितने करप्शन खत्म हुई? मैंने एक थां दस दे यार मित्र प्यारे, करप्शन खत्म हुई। जनता दरबार एक लाया सी, भज गए। करप्शन वाली लाइन खड़ी है, की होया ਉਹਦਾ? एक्साइज की चोरी। आप जर्नलिस्ट इतने मेरा बच्चा ही है, 15,000 रुपये दे के आया कल तहसील च, कहते जवाब, और गए वो देने ऑनलाइन। चलो पता लगे जर्नलिस्ट घरे मोड़ दी। म्यूनसिपैलिटियां चोरी टका के हर थां ते नशा विकदा है। ड्रग पैडलर, पुलिस ते पॉलिटिशियन का नैक्सस है। हर रोज किते ना किते वीडियो पई हुंदी है, माइनिंग चलती है। एक एसएसपी ने चौहान साहब सलाम मार दम, सारे तेरा दी गुड़ दी बैठ दी अगली, पर ਜਿਹੜੇ ਚੰਗੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਜ਼ਤ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਚੰਗੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੰਡਿਤ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤੇ ਮਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਨਾਮ ਦੇਈ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਤਬਾਹ ਹੋਣਾ ਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਚੌਹਾਨ ਨੂੰ ਉਥੋਂ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰਤਾ। ਇਹਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਇਹ ਜਿਹੇ ਆਏ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਧੰਦਾ ਪਹਿਲਾਂ 75-25 ਸੀ, ਅੱਜ 80 ਹੈ। मैं कह रहा ठोक के कह रहा नहीं है, रातों के नेरे कुछ नहीं टोपे पा के। ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਰੱਖ ਕੇ ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਕੋਈ ਬਿਆਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਐਸਵਾਈਐਲ ਤੇ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਭਾਈ। ਜਦੋਂ ਕਾਰਤੂਸ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਤੇ ਫੁੱਸ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ, ਫਿਰ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ? ਉਹ ਫੋਰਕ ਜੋ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਚਲਾ ਜਾਓ, ਚੁੱਚ ਕਰੀਏ, ਖਤਮ। ਗੋਰੇ ਆ ਰਹੇ ਨਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ, ਆ ਗਏ ਗੋਰੇ, ਆਪਦੇ ਪੁੱਤ ਤੇ ਧੀ ਤੇ ਬਾਹਰ ਨੇ ਗੋਰੇ ਆ ਗਏ। ਕਿੱਥੇ ਆ ਕੇ ਦਿਖਾ ਮੈਨੂੰ। ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਚਰਚਾ ਕਰੋ। ਵਾਹ 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 ਵਾਹ, ਚਰਚਾ ਹੀ ਕਰੀ ਜਾਓ। ਤੇ ਅਖਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਫਾੜ ਕੇ ਸਿੱਟਿਆ ਨਾ ਗੱਲ ਪਰਸੋਂ, ਇਹਦੀ ਚਰਚਾ, ਇਹਦਾ ਝੂਠ ਹੈ, ਕੰਮ ਹੈ। अरविंद केजरीवाल ने ईडी के पेश होने तो मना करता है। उन्होंने मध्य प्रदेश होना चाहिए, इस करके मैं आ नहीं सकता। हाँ, चोर की दाढ़ी में तिल का, मूछ में कह लो तिल का, दाढ़ी में तिल का। क्यों भाई, क्यों भाग रहे हो? टाइम चाहिए, नेशनल है ये सब, धाड़ धाड़ चल रहा है दम तो जवाब दे। यही ये बातों का जवाब दे। ये सारे तुम्हारे चीफ मिनिस्टर को भी, तुम्हारे को भी। आप तो अन्ना हजारे जी के पास बैठते थे, करप्शन नहीं करेंगे, हाँ ही करने देंगे। आप खा भी रहे हो, खिला भी रहे हो।
मैं कहता हूँ ठोक के। ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਕੱਲ ਡਿਬੇਟ ਬੁਲਾਈ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹ ਸਾਲ ਦੇ यार, ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਗੱਲ मेरी एक बात सुनो यार, जब आपने जवाबदेही नहीं होना और सवाल ही पूछे जाने तो सरकार का क्या है अहमियत है? वो भाई सरकार जवाब दिंदी हुंदी है, वो लाते सरदार बादल भी लाते, कांग्रेस वाले भी लाते, तू पिछोकड़ चीज उदाहरण है। वो भाई 2 साल च की कीता है? 50,000 करोड़ कर्जा ले लिया, तुसीं क्या कर्जा ला देंगे? 35 साल का चढ़ाई जाने हो, उत्तों तुसीं सूद देई जाने हो। बड़ा सौखा, बड़ा आसान है। मैं आपको कहता हूँ सर, मैं आपको 10,000 करोड़ रुपए देता हूँ, आप बड़े खुश हो जाओगे। आपकी सारी जितने भी आपके वो हैं कम्युनिटी वाले, आप कहोगे थैंक यू सर, पर सर ये कर्जा लेके दिया आपने, माफ अब वापस आपने करना। पॉलिसी है वो बातें मैं कर चुका हूँ, आज सिर्फ एक्साइज की बात करता हूँ। ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਗੱਲ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਵਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਕਈ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੱਡੇ ਖੁਲਾਸੇ ਕੀਤੇ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਜਾਗੀ ਆ। ਇਸੇ ਹੀ ਸ਼ਰਾਬ ਘੁਟਾਲੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਠੇਕੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਪਾਲਿਸੀ ਜਿਹੜੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਹੋਈ, ਉਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਹੋਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹਰਕਤ ਹੈ ਉਹ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। मैं की कहना महाराज जी, उन्होंने खुलासे किए, उन्होंने आ कुछ नहीं किया होना, तो मैं क्या ये चाहता कितने पैसे कौन खाता है? मैंने समझा दे कोई भी। शराब की खपत साड़ी डबल, एक स्टेट 44,000 करोड़ कमाई जाता कारपोरेशन, और तो आपने कहा था चीका मारते कारपोरेशन बनावांगे, चीका मारते सी भी MP रद्द करांगे, पहले दिन चीका मारते तुसीं भी 54,000 करोड़ रुपए की इनकम, 50,000 करोड़ तो 1.5 साल चुक लिया। गवर्नर ने पूछा फिक्स्ड विंगा च आप ये कहते थे कि हम VIP कल्चर खत्म कर देंगे, एक एक बंदे के पास 40 हैं, किसी के पास 1000 है, तू रुकती नहीं। फिक्स्ड विंग पे चढ़ते हो, 7 लाख रुपया 1 घंटे का किराया। RTI के जवाब देने बंद हो गए हो आप। जब RTI के जवाब नहीं देते, RTI एक्टिविस्ट थे ये, मैगसेसे अवार्ड मिला हुआ है। जब RTI के जवाब नहीं देती सरकार, तो और इससे बड़े भगौड़े कौन हैं? जे जवाब होवे तो होगा, और कोई अरेस्ट होवे, ओ जी ये हम तो जी उसके खिलाफ है। मैं कह रहा हूं हम करप्शन के खिलाफ हैं, और तुम करप्ट हो ठोक के। कट्टड़ ईमानदार ये सोचते कट्टड़ ईमानदार यही ने हैं? चुक क्या उंगल लै, यही ने, ये की है? ईमानदारी है, ये ईमानदारी है? एडा दई जानियां, एक झूठ नूं 100 बार दोहराई जाना। खड़ के दिखा, हजारां लोग मारते, किसी एक दे घरे गया ला खड़, लॉ एंड ऑर्डर का हाल देख। फाइनेंशियल एमरजेंसी, वी आर स्टेयरिंग एट फाइनेंशियल एमरजेंसी। इनकी लिमिट्स काट दी है बोरोइंग की, 1100 करोड़ देंगे। ये तो मैं एक चीज कही है, शांति स्थापित कर देंगे, बिजनेस स्थापित कर देंगे, रेड राज खत्म कर देंगे। कित्थे करप्शन खत्म हुई? मैंने एक थां दस दे यार मित्र प्यारे, करप्शन खत्म हुई है। जनता दरबार एक लाया सी, भज गए। करप्शन वाली लाइन खड़ी है, की होया ओदा? एक्साइज की चोरी। आप जर्नलिस्ट इत्थे मेरा बच्चा ही है, 15,000 रुपये दे के आया कल तहसील च, कदे जवाब, और वो गए वो देने ऑनलाइन। जो पता लगे जर्नलिस्ट घरे मोड़ गए। म्यूनसिपैलिटियां चोरी, टका के हर थां ते नशा विकदा है। ड्रग पैडलर, पुलिस ते पॉलिटिशियन का नैक्सस है। हर रोज किते ना किते वीडियो पई हुंदी है, माइनिंग चलती है। हाँ जी सिद्धू ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਪੁਰਾਣੇ ਪਲੇਅਰ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਕਾਬਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕੀ ਹੈ? ਜਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਬੜਾ ਸਿੰਪਲ ਹੈ। ਕਿਵੇਂ ਇਲਾਜ ਹੋਏਗਾ? ਠੇਕੇਦਾਰੀ ਸਿਸਟਮ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇ, ਬਸ ਇਲਾਜ ਹੋ ਗਿਆ। ਹਾਂ, तेलंगाना ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਸਾਲ 2015 ਚ ਆਏ ਨੇ, ਆਪਾਂ 2002 ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ 2000 ਕਰੋੜ ਕਮਾਉਂਦੇ ਸੀ ਅਸੀਂ। ਇਹ ਕਰ ਰਹੇ 95 ਦੀ ਗੱਲ, ਸ਼ੁਰੂ ਤੇ ਉਦੋਂ ਹੋਇਆ। ਉਹ 2015 ਚ ਹੋਇਆ, ਪਹਿਲੇ ਸਾਲ ਠੇਕੇਦਾਰੀ ਸਿਸਟਮ ਨੇ 10 ਕਰੋੜ ਕਮਾਏ ਮਾਈਨਿੰਗ। और ठेकेदार तो कही जाते सानू 50 करोड़ दो, सानू पासे करो। जे उन्होंने पासे करता तो फिर मेवा कित्थे? फिर तो सारा मेवा डुल्लूगा एक्सचेकर च। ओ भाई तेलंगाना एक हफ्ते च 60 करोड़ फ्रॉम सैंड, कितना
60 ਕਰੋੜ ਫਰਮ ਸੈਂਡ ਇੱਕ 1 ਵੀਕ। ਇੱਥੇ 10 ਸਾਲ 40 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੁਸੀਂ ਭਰਦੇ ਰਹੇ। 20,000 ਕਰੋੜ ਕਹਿ ਕੇ 150 ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਠੇਕੇਦਾਰੀ ਸਿਸਟਮ ਰੱਦ ਹੋਊਗਾ, ਸਾਰੀਆਂ ਆਕਸ਼ਨਾਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕਰੂਗੀ, ਨਾ ਤੇ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਬਚਣੀਆਂ ਨੇ, ਨਾ ਇਲਿਸਿਟ ਲਿਕਰ ਬਚਣੀ ਹੈ, ਨਾ ਬਗੈਰ MRP ਵੇਚ ਸਕੋ। ਤੁਸੀਂ ਸਪਲਾਈ ਰੋਕ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। 170 ਸਾਲ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਪਈ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਰੇਟ ਫਿਕਸ ਕਰਤਾ ਵੀ ਜੇ ਅਸੀਂ 1500 ਚ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਮਜਾਲ ਕੀ ਹੈ ਚੋਰੀ ਹੋ ਜੇ। ਟਰੱਕਾਂ ਚ ਆਉਂਦੇ 2500 ਟਰੱਕ ਆਉਂਦਾ ਪਠਾਨਕੋਟ ਤੋਂ, ਹਿਮਾਚਲ ਤੋਂ, ਉਹ ਤੋਂ 5000 ਰੁਪਏ ਗੁੰਡਾ ਟੈਕਸ ਲੈਣੇ। ਫਿਰ ਕੌਣ ਲੈ ਲੂ ਗੁੰਡਾ ਟੈਕਸ? ਇੱਕ ਟਰੱਕ ਨੂੰ ਇੰਪਾਊਂਡ ਕਰ ਕੋਈ 25,000 ਦੇ ਰੇਤੇ ਪਿੱਛੇ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਟਰੱਕ ਇੰਪਾਊਂਡ ਕਰਾ ਲੂ। ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਹਰ ਰੋਜ਼ ਕਿਸੇ MLA ਦੇ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਈਨਿੰਗ ਚੱਲਦੀ ਹੁੰਦੀ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਪ੍ਰੈਸ ਵਾਲੇ ਹੋ। ਕਿਹਨੇ ਰੋਕੀ ਹੈ? ਇੱਕ SSP ਨੇ ਚੌਹਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਸਲਾਮ ਮਾਰਦਾ ਮੈਂ, ਹਾਂਜੀ ਸਾਰੇ ਦੇਰ ਆਰ ਦੀ ਗੁੱਡ ਦੀ ਬੈਡ ਦੀ ਅਗਲੀ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਚੰਗੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਜ਼ਤ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਚੰਗੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੰਡਿਤ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤੇ ਮਾੜਿਆਂ ਨੂੰ ਇਨਾਮ ਦੇਈ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਤਬਾਹ ਹੋਣਾ ਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਚੌਹਾਨ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰਤਾ। ਹਾਂਜੀ। After listening to whatever you have said about this, the excise cap and the fact that the remote control is with Kejriwal, I just want to ask: is the India dream over? No. How many times do I reply, brother? Why do you take it that way? That is for the Constitution. Where is the Constitution? Where are the institutions? ਮੈਨੂੰ 323 ਚ ਅੰਦਰ ਦੇਤਾ ਮਿੱਤਰਾ। ਹਾਂ 72 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਨੂੰ 323 ਚ ਅੰਦਰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇ? ਹੈ ਨਾ ਯਾਰ। Your question I'm answering. India, the What? coalition. What does India stand for? The Constitution of India. No, the And what does the coalition. hold on. I'm replying to you. What does the Constitution stand for? Justice, fraternity, equality, social justice. 323 ਚ ਅੰਦਰ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਬੋਲਦਾ ਐਂਟੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ? ਉਹ ਯਾਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ wherever there has been a dictatorship, revolutions have come. They are necessary. ਮੈਂ ਕਹਿ ਚੁੱਕਿਆ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਤੋਂ ਮੋੜ ਕੇ ਇੱਧਰ ਲੈ ਜਾਣਾ ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੋalition ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ coalition, if the party high command tells you, not you, but the Punjab Congress, that we are okay, there is a coalition with the Aam Aadmi Party as part of INDIA. I repeat. What is your? I repeat. That is an election, not for the chief minister, but for the prime minister. But sir, are there any cracks now? Because नीतीश कुमार ने अभी थोड़ी देर पहले बयान दिया है कि कांग्रेस पार्टी है वो तो अपने 5 स्टेट के राज्यसभा या अपने इलेक्शंस में बिजी है। एक मिनट। कांग्रेस is not working towards India. That is not the mudda for today. You're from the Congress party. I am from the Congress party. I am a worker. The decision will be taken by the generals, the high command. We'll obey. So you'll stand by the. Oh yes. You'll have to stand by the So corrupt. why? I will say this. Yehi chori. Didn't I question Captain Amrinder Singh, brother? Who removed him? Who asked him about Bargadi? The same questions. There is one man who has not changed like the weathercock. And that name is Navjot Singh Sidhu. Why? Because I fight for the people. कि मेरा ਇਹਦੇ ਕੋਈ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਖੱਡ ਨਹੀਂ, ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਬਿਜ਼ਨਸ ਨਹੀਂ। ਇੱਕੋ ਹੀ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਨਿਊਜ਼ ਚੱਲਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹਦੀ ਇਨਕਮ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੀ ਥੱਲੇ ਆ ਗਈ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਡੈਮ ਓਨੈਸਟ ਮੇਰੇ ਦਾ ਗੁਰੂ। So brother, this is a totally different thing. When we fight a CM's election, it will be on local issues. But when we fight for the Prime Minister, the India Alliance is fighting for choosing the Prime Minister. समझे नहीं? So therefore, the issues are different. Saving the Constitution of India, No. saving our The democracy. question is कि are there cracks within because एक तो No. आम पार्टी से आपकी नहीं बन How रही can है, I say? नीतीश कुमार भी एक मिनट देखो, you ask Kharge साहब, he has been, मतलब वो साडा lucky fortune रहे ने, he is like the alchemist. Ask him, he will reply to you. He has replied to you 200 times. We stand by what he says. I stand by what Rahul ji says, Priyanka ji says, Madam Sonia says. अरे भाई, we are soldiers. ठीक है कि नहीं? We are workers. We will obey whatever they say, but we will fight when it comes to the right of every Punjabi. Punjab must win. I have never backed out from anything that I have said all my life. Tell me one thing.
ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਆ। ਆਈ ਲੈਫਟ ਦ ਰਾਜ ਸਭਾ when I came from the BJP, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਸਭ ਕੁਝ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਕਿਉਂ? You know, did not come for any selfish vested interest. I just gave it up because there were important issues that needed to be addressed. Fought captain, fought the battles, right? Fought my own on what was righteous. सच्चे मार्ग चले पुस्तक करे जहाँ बाबे नानक दे फलसफे ने पंजाब द्वारा खड़ा करना है, सरबत का भला उन्हें खड़ा करना है। ये नहीं सरबत का भला करेंगे पर पहले अपना करेंगे। सिद्धू साहब इसको किस तरह चैलेंज करोगे अगे जाके वोट किनू जी महाराज इनू चैलेंज मैं नहीं करना, लोग बीज दिंदे आ। मैं तो लोगों को अवेयर कर रहा, मैं तो लोगों को एड्रैस कर रहा एक वर्कर के तौर के उत्ते। मैं तो कह रहा आओ खड़ीए पंजाब लई, जे पंजाब लई हुण ना खड़े ये गुरुआं दी धरती है। जे साडियां वंडियां पा गए वोट बैंक पॉलिटिक्स लई, क्योंकि इन्हां दा ओह है पंजाब गाइड ढट्ठे खूच ते भाई साडी वोट बैंक पॉलिटिक्स जिउंदी रहे, समझे नहीं? जे इस तो उत्ते ना उठे और पंजाब के लोग बड़े सियाणे हैं, उन्होंने विकल्प चाहिए। मैं तुहानूं अज कह रहा 3.5 साल बाद धरती अपना विकल्प आप चुकेगी। देखियो बहुत सियाणे लोग ने सर, इतने मुख्यमंत्री यह जे आए है जिन्होंने एक धंधा पहला 75-25 से अज 80-20 है। मैं कह रहा ठोक के कह रहे नहीं है, रातां दे नेरे कुछ नहीं टोपे पा के। ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਰੱਖ ਕੇ ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਕੋਈ ਬਿਆਨ ਹੀ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ SYL ਤੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਭਾਈ ਜਦੋਂ कारतूस चल जाता ना तो फुस रह जाता, फिर आवाज़ नहीं आती। ठीक है वो फोल्क जो आवाज़ आती है चला जाओ चुच चुच करिए खत्म। ये जो आम आदमी पार्टी की सरकार बताई जाती है हम लोगों की, अभी कल ही एक इन्होंने डिसीजन लिया कि घर घर में जितने भी बुटीक्स खुले हैं उन पे GST कमिश्नर की टीम जाएगी और एक्साइज की टीम जाएगी, वो अपने उन पे एक्शन लेगी। आप इसको कितना उचित? ये तो कह रहे थे रेड राज कर रहे हैं, ये तो मतलब इष्ट होना चाहिए कमिलियन कोड किला, इतनी तेज रंग बदलते हैं। मैं केजरीवाल साहब की वो बजाऊंगा, अभी बजाऊंगा वो, आप देखना, आप इसको चलने दो ताकि मुकरे ना बंदा। 36,000 54,000 करोड़ भी बजाऊंगा, पंजाब में शांति स्थापित करेंगे वो बताऊँ। भैया हजारों लोग कट गए मर गए ओपनली ठा किसी कुड़ी ने गोली मारी के कुछ दे मर, फर्ज नहीं है कैसे कर जाएंगे? जहान का कोई मुल है? You have not uttered a word. Law and order is the first thing. जान माल ही जिते महफूज नहीं, मुंडे पहला छड़ के चली जाते हैं, हुण तो बजुर्गों को बुला रहे। बड़ा इंडस्ट्रीज वैसे ही रह के राजी नहीं, सिंगल विंडो सिस्टम है नहीं, है जी। तो छोटा व्यापारी है बेचारा, उन्होंने भजा दो। वो की चाहता है? अमनमान, अमनमान। ये की कह रहे हैं? ये तो आपदे मुंह शादी मुबारक कर रहे हैं। वो एक पुराना मुहावरा होता सी, अपने मुंह मियाँ मिठू गोरे आ रहे नहीं पंजाब से, आगे गोरे आपदे पुੱਤ ਤੇ ਧੀ ਤੇ ਬਾਹਰ ਨੇ गोरे आ गए कितने आके दिखा मैनू। सीएम साहब तो कहते चर्चा करो आगे जी। वाह 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 चर्चा ही करी जाओ ते अखबार दे विच हर रोज फाड़ के सिੱਟਿਆ ना गल परसों ਇਹਦੀ चर्चा ਇਹਦਾ झूठ है कम है। कल्ला कमरा रख, ये ड्रामे की करता है, ये नौटंकी की करता है लोगों को भुलेखा। कल्ला कमरा रख लै बैठ मेरे नाल, चला फेसबुक तेरी तो फेसबुक मेरी, स्वेटर उधर देखे उदा दे जवाब देख। मैं कोई अज चैलेंज कर रहा वाह तेरे मित्रा तू मैनू ऐ कह रहा जिवें मैं न्याणा हुन्ना मेरे मूँह च शब्द पाएगा, मतलब रोटी चोची कहना छोटे भाई। अच्छा सिद्धू ने भी इल्जाम लगाया कि रोज मौतां हो रही है, बलकौर सिंह सिद्धू ने इल्जाम लगाया कि रोज कि नहीं पंजाब में मौतां हो रही है, भाई इंसाफ नहीं मिल रहा। बहुत वधिया सवाल है। सरदार बलकौर सिंह नाल उदों भी खड़ा सी और कहंदा सी कराउण वाला कोई है ते इल्जाम किसी दिला दे। मैनू एक गल दसो यार, ये गैंगस्टरां दी गल करदे, छोटे बच्चे बह के हुए इन्होंने नहीं बकाए। मैनू दसो एक गैंगस्टर जेल च किदां बयान दे सकदा? तो 2G स्कैमर लाए ने तुसीं, 2G जैमर लाए ने ते अंदर बंदा 5G फोन नाल गल करदा, तुसीं 5G जैमर ला दिओ 5 लाख फोन छड्ड दे अंदर। एक गल नहीं सर वाए तुसीं उन्हां दे नाल लवाना चाहते हो, करा कोई हो रहा बच्चे ने वो यार साडे ही बच्चे ने वापस आउंदे आ, तुसीं बांह मरोड़ दे उन्हां दी, पुलिस का टॉर्चर सह सकदा कोई? फिर जो मर्जी कहा लो लोगों ने जी वो फलाना
ਭਾਈ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦਾ ਪਿਓ ਅੱਜ ਵੀ ਰੋਂਦਾ ਹੈ ਵੀ ਭਾਈ FIR, ਮੇਰਾ ਸ਼ੱਕ ਕਰਨ ਦਾ ਤਾਂ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ, FIR ਕਰ ਦਿਓ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇਨਸਾਫ ਕਰ ਦਿਓ। ਪੱਟੂ ਆਉਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉੱਧਰ। ਔਰ ਇਹ ਸਾਡਾ ਸਬੂਤ ਉਹ ਸੀ ਜਿਹਨੇ ਇੰਨਾ ਨਾਮ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਕੀਤਾ ਯਾਰ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ, ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਗਾਣਾ ਚੱਲਦਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਉਹ ਛੋਟਾ ਭਾਈ ਆ ਮੇਰਾ ਬਾਕੀ ਹੈ, ਉਹ ਲਾ ਕੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭੰਗੜਾ ਉਹ ਪਾਉਂਦਾ ਬਾਲੀਵੁੱਡ। ਮਾਤ ਕੀਤੇ ਪਏ ਸਾਰੀ। ਜੇ ਚੰਗਾ ਮਾਰ ਦਿਓਗੇ ਯਾਰ, ਜੇ ਸੱਚ ਬੋਲਦਾ ਮਾਰ ਦਿਓਗੇ ਯਾਰ। ਫਿਰ ਪੰਜਾਬੀ ਨੇ ਯਾਰ ਜਦੋਂ ਕਿਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਿਆ, ਉਹ ਮਹਾਰਾਜਾ ਸਿੰਘ ਵਾਲੀ ਤੋਪ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਖੜਾ ਸੀ ਉੱਥੇ ਭਾਈ ਮਾਨ, ਉਹ ਮੋਢੇ ਦੇ ਦੇ ਕੇ 100 ਬੰਦੇ ਚਲੇ ਗਏ ਸੀ। ਇਹ ਹਟਦੇ ਆ ਪੰਜਾਬੀ, ਡਰਦੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਜ਼ਤ ਦੀ ਰੋਟੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹ ਦੁੱਖ ਹੈ। ਇਹ ਪੈਸੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਖਾ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਕਰਜ਼ੇ ਚੱਕ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਮੋੜੋ ਸੂਦ ਨਾਲ। ਇਨਡਾਇਰੈਕਟ ਟੈਕਸਿਸ, ਪੀਪਲ ਮਸਟ ਬੀ ਅਵੇਅਰ, ਪੀਪਲ ਹੈਵ ਟੂ ਬੀ ਅਵੇਅਰ। ਸਾਡਾ ਕੀ ਹੈ ਮਿੱਤਰਾ, ਸਾਨੂੰ ਫੇਰ ਸੱਚ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਦੇਰ ਦੇ 40 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣਾ ਕੇਸ ਕੱਢਿਆ। ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਕੰਪੇਨ ਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿਤੇ? ਮਿੱਤਰ ਪਿਆਰੇ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਹੁਕਮ ਲਾ ਦੂ, ਬਸ ਪੰਜਾਬ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ। ਕੋਈ ਅਹੁਦਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਹੁਣ ਤਾਂ, ਨਾ ਅਹੁਦਾ ਨਾਰਾਇਣ ਹੈ, ਨਾ ਨਗਦ ਨਾਰਾਇਣ ਦੀ ਗੱਲ, ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਾਮਾਂ ਜੂਮਾਂ ਦੀ ਹੈ ਹੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੈਂ ਕੀ ਨਾ, ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਜੋ ਫੈਸਲੇ ਕਰੂਗੀ ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਤਿਆਰੀ। तो मैडम ठीक है, इंटरेस्टेड ने? मैडम अपनी बड़ी वड्डी जंग लड़ रही है, लोगों को अवेयर कर रही है, लोगों के भले वास्ते हर रोज़ खड़ी है। उन्होंने लगता ही नहीं, परिवार उसका ऐ डट के खड़ा वो, उन्होंने लगता ही नहीं मैनू कैंसर है। आ उसका पैट स्कैन आया, साफ कल रिपोर्ट इशू करूँगा। एक नाम देना चाहिए जो एक लाइन में सब कुछ कह दे। मैं इसको आज एक्साइज की चोरी जो पंजाब और दिल्ली में हुई है, इसे नाम देता हूं चोरी और सीना चोरी। ये बहुत बड़ी चोरी है और चोरी करने के बाद उसे जस्टिफाई करने के प्रयास में सीना चोरी हो रही है। देखिए, ये पहले कह के आए थे कि कॉलेजेस, स्कूल्स, मंदिर, धार्मिक स्थानों के आगे हम शराब नहीं बेचेंगे। तो यकायक जब ये पॉलिसी आई दिल्ली में साहब, तो करीब करीब ये 2.5-3 महीने रही पॉलिसी। ये 2.5-3 महीने पॉलिसी रही और 2.5-3 महीने में इस पॉलिसी को विड्रॉ करना पड़ा। जब ये पॉलिसी विड्रॉ होती है तो उसी से साफ हो जाता है कि दाल में काला है। कोई भी कार विड्रॉ होती है जब, तो मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट होता है, डिफेक्ट की वजह से ही उसे वापस लिया जाता है। अगर यह जनहित में थी, लोकहित में थी, तो विड्रॉ क्यों हुई? और यही पॉलिसी पंजाब में भी इंप्लीमेंट हुई, आज तक विड्रॉ नहीं हुई। आज सुप्रीम कोर्ट जो कह रहा है मैं उसे दोहराऊंगा नहीं, मैं उससे 2 कदम आगे जाऊंगा। यह 300-400 करोड़ का मामला नहीं है हजूर, यह 30-40 हजार करोड़ का मामला है। यह उससे बहुत बड़ी बात है। अब अगर आप देखें, यह 1.25 महीने में, 1.5 महीने में जो तथ्य सामने आया ना, 336 करोड़, यह 400 करोड़ का घपला हो गया। यह पॉलिसी थी सालों के लिए, इसका मतलब एक साल में 4000 करोड़ की चोरी होती, 4000 करोड़ की। प्रमाणित करना बहुत जरूरी है साहब। अब ये देखिए, इस पॉलिसी के जन्म लेने से 1 साल पहले की पॉलिसी में 7,860 रुपए की सेल है। दिल्ली में 7,860 करोड़ रुपए की सेल है और मुनाफा, एक्साइज का जो मुनाफा है वो 3,378 करोड़ रुपए। अब आप इस बात को देखिएगा, कुछ कहने की जरूरत ही नहीं उसके बाद।
पॉलिसी लागू 13,500 करोड़ रुपए की सेल है और स्टेट को आ रहा है 312 करोड़। स्टेट को 312 करोड़, वहां सेल 7,860, स्टेट को 3,378 करोड़। उससे पहले की पॉलिसी में हजूरे वाला एक बोतल 530 की बिकती थी। जो प्राइवेट प्लेयर है उसको 33 रुपए जाते थे और स्टेट को 330 एक बॉटल। 530 भी ठीक है जी, स्टेट को 330 और 33 रुपए रिटेलर को। तो कंज्यूमर के लिए जैसे ये पॉलिसी आती है 560, 30 रुपए बढ़ गए, स्टेट को 8 रुपए और प्राइवेट प्लेयर को 363 रुपए। कितने? 363 रुपये प्राइवेट प्लेयर नु तो स्टेट नु 8 रुपये। कोई जस्टिफाई कर दे हजूर। मैं पंजाब पे आऊंगा, पंजाब तो खैर आप छोड़ो ही मत, एवं नहीं ये भजदा में तो अडियन थुकला के। इन बातों का कोई जवाब दे दे मुझे, कोई। मैं कह रहा हूं जिम्मा देता हूं। अब ये देखिए, अब आप सर जी पंजाब ले लो, दमगजे मार दे असं 4,000 करोड़ कमाने, नहीं मार दे 4,000 करोड़ जी। 300 रुपए बढ़ाता, उन्होंने 300 करोड़ ने 500 बढ़ाता, कोई कहना 400 करोड़ रुपये बढ़ाता। एक केड़ी नीति का वायदा करके आए सी? एक चीकां काहदे मारदे सी? कारपोरेशन बनाओगे, बोलो तुम सारे गवाह, कारपोरेशन बनावांगे, स्टेट की इनकम बढ़ावांगे। ताई तो मैं कहना यार दब गया ठेकेदार थले, उही ठेकेदार सिस्टम है। ठीक है, हुण तुसीं स्टेट देखो जिन्हां दे कोल कारपोरेशनां ने, तुसीं एक मिनट जरा देखोगे थोड़े पब्बां थल्लों जमीन निकलू। सर जी तमिलनाडु असीं कमाउने 4,000, कदे 3.5, कदे 5, अभी 500 बढ़ाने, 300 बढ़ाने। तमिलनाडु 44,098 करोड़ रुपये एक साल में। कितने? 44,000। कर्नाटका 29,920, राउंड अप करोगे 30,000 करोड़। तेलंगाना 31,000 करोड़ रुपये। कर्नाटका तुम दसता, केरला 16,000 करोड़ रुपये। हुण मैं हैरान कर दूं थोनू, कहने असीं 3,500 कमाया थी, मतलब रेवेन्यू 4,000 होना, 4.5 होना। मैं हैरान कर दूं, ये 150% इंक्रीज है, कितने 200% है, कितने 15% हर साल। और इत्थे मैं दसना जरूरी समझदा कि तेलंगाना 2002 च 2,000 करोड़ कमाउंदा सी, असीं भी 2,000 करोड़ कमाउंदे सी। वो 2,000 करोड़ तो 44,000 करोड़, अज 41,000 करोड़ रुपए का फर्क है सर, एक साल का। एक साल का उन्होंने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया च पा दो, स्कीमां दे विच 80,000 करोड़ आओ, एक डिपार्टमेंट पंजाब खड़ा, कर्जे माफ, एक डिपार्टमेंट। ये बरोटे तो नहीं ला के लिया रहे हो। हुण जिहड़ी सब तो वड्डी हैरानगी की गल है, इन्हां चों स्टेट सिर्फ लाइसेंस फीस का, क्योंकि ठेकेदार है नहीं ना, उत्थे कारपोरेशन है, सो सारियां एप्लीकेशनां जिहड़ियां ने वो कारपोरेशन नूं आउंदी है। किसी ने 60,000 नौकरी दी है, किसी ने 70,000 दी है, किसी ने 1 लाख बंदे नौकरी दी है, डिलीवरी वाले मिला के। हाँ जी, लाइसेंस फीस का 3,500 करोड़ रुपया कमाउंदा जी एक स्टेट। लाइसेंस फीस 2,600 ठेके है, कोई जवाब दे दे। 2,600 ठेके है साहब, 2,600। 1,36,000 एप्लीकेशन, 2 लाख रुपए फीस है, नॉन रिफंडेबल। एक साल के 3,500 करोड़ रुपए, जितने ये सारे
शराब बेच के कमाते हैं, वो बिना शराब की एक बूंद दिए 3500 4000 करोड़ रुपए फीस तो एक कापला नहीं। ये कितने जाता मैं दसूं, मैं टका के दसूं, मैं बताऊंगा ये कहां जाता है, किसकी जेब में जाता है, और जिनकी जेब में जाता है वो भैंस से भागते हैं। क्योंकि अंधों में काना राजा तो हो सकता है, 2 आंखों वालों से नहीं लड़ सकता। सख्त शब्द है लेकिन सख्ती करनी होगी, क्योंकि चोरी बहुत लंबी हो गई है, रिपेयरेबल डैमेज हो गया। राइट सर। अब हम आते हैं जी पंजाब में। सर जी क्यों के ठेकेदारी सिस्टम है, इसलिए L1 के जो लाइसेंस हैं वो सरकार बांटती है अपनी मर्जी पे। और ये जो दिल्ली की पॉलिसी है, इसमें जो कमीशन थी वो 5% से 12% कर दी थी। मुनाफा नहीं आया सरकार को, स्टेट को, और चली भी 1.5-2 महीने, विड्रॉ कर ली। पंजाब में वही है, L1 के लाइसेंस जो है उनको सुपर L1 बना दिया गया है। क्या जी? सुपर बंपर, जिन्हें पैसे चोरी दे आते उन्होंने बंपर दो नाम, सुपर चोरी। मास्टरी जी ये चोरी की है, ये गवर्नेंस की होंगी पंजाब किते ना किते होता। कोई भी सूबा कहीं का कहीं होता, तमिलनाडु, इसीलिए सुपर L1 बना दिया जी उनको, और उनकी मोनोपोली बना दी। क्या कह के कि जो लोग मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, ओपन बिडिंग करते हैं, जिनके पास इंफ्रास्ट्रक्चर है वही इनको ले सकते हैं। मैंने बार बार कहा है कि 10 कार ओपन नाले अपने नाले पिछले आधे, ये नहीं है कि मैं इनसे लड़ता हूं, मैं पिछले से भी कैप्टन पहली कैबिनेट में, ये आज का नहीं 20 साल हो गए मुझे इस लड़ाई को लड़ते हुए, और ये लड़ाई जीतनी ही है पंजाब को। ये मेरी लड़ाई नहीं है, पंजाब के लोगों के लिए मेरा क्या है इसमें। जी सर, ये 10,000 करोड़ की कमाई है साहब। पहले ये हुआ करता था कि 5% ले लो यार आप, और उसमें ही बगार करा लेंगे। अब कहे वो छोड़ो यार, तुम 1% बढ़ा के 6% लो, 6 हमें दो, ऐड ये इधर दे उधर, पता नहीं जितने मर्जी जो मर्जी लाओ, ऐश करो विद कैश। पंजाब के माल पे यारों की रोज दिवाली, मुफ्त का चंदन घिस मेरे नंदन। व्हाट इज हैपनिंग। करो, मैं सीएम साहब मेरा छोटा भाई है, बड़ी इज्जत देता है और मैं उसकी इज्जत करता हूं, लड़ाई निजी नहीं है। मैं कहता हूं कर रिलीज, लबदा नहीं। वो पुरानियां, उसने ये कर दिया, उसने वो कर दिया। अरे भाई पंजाब के लिए क्या कर दिया वो बोलना। लोगों ने नकार दिए, तुम्हें वोटें डाली है सर, उन्हीं लोगों को। और मैं आपको कह दूं, केजरीवाल साहब ने एक जोन की पॉलिसी, ये 15-20 जोन बनाए थे दिल्ली में, एक जोन की पॉलिसी को तोड़ के काट के दीप मल्होत्रा को ब्लैक लिस्टेड शराब बेचने वाले अकाली दल के एमएलए भी रहे, उनको दे दी थी 2 जोन की। बड़ा शोर मचा था। ये वही प्लेयर आ गए सर, डल परिवार, नाम ले रहे हैं मैं। दीप मल्होत्रा, उनका बेटा अरेस्टेड, एक को ईडी ठोकी हुई है। ये बिल्कुल सत्य चीजें हैं। महेंद्रू ब्रदर्स और बड़े बड़े लोग, केसीआर की डॉटर को भी तलब किया गया था, ईडी ने बुलाया था। तेलंगाना से चोरी तो सीख ली, तंबू में से रुमाल निकालना, लेकिन इनकम बनाना नहीं सीखा। तंबू से रुमाल निकालो या तो रुमाल में से तंबू। करप्शन ऑफ द हाईएस्ट मैग्नीट्यूड। आप बताइए, फिर इस पॉलिसी को जो है डिस्ट्रिक्ट वाइज बांट दी, और उनके कोई रेट फिक्स नहीं है, नोटिफाई नहीं किया। क्यों? क्योंकि सबसे आसान है, एक डिस्ट्रिक्ट में 500 रखो, दूसरे में 700 रेट कर दो, चेक स्मगलिंग इधरों उधर चेक। हजारों करोड़ की एक्साइज की चोरी। जहां जहां कॉर्पोरेशन है वहां चिप लगता है एक बॉटल पे। वो कंप्यूटर पे बैठे कहते जानी किथे हम पुत दे,
इतनू जानी है किलोमीटर हिल के तो खा। यहां हजारों करोड़ की एक्साइज की चोरी, फैक्ट्रियों से ट्रक निकलते हैं, कोई 5 पैसे नहीं देता। डिस्ट्रिक्ट वाइज बॉन्ड दी नोटिफाई नहीं हुई, 500 रख दो, इधर रेट 800 रख दो, 800 वाला जो है, ठीक है जी, वहां 500 वाले की जाके 6 पेटियां बेचो, ठा हमारे नारे। जब दिल करता है ठेकेदारों से मिलके 10% एक्साइज बढ़ा देते हैं। जो बेचारा शादी कर रहा है, शराब डबल रेट, अपनी शादी फ्री, शादियां का माहौल। ये चोरी दी इंतहा है। सर जी, सीक्रेसी, ओथ की सीक्रेसी होती है जब हम मिनिस्टर का चार्ज लेते हैं ना, कि हम अपने स्टेट को कहीं और दूसरी जगह, एक ऑफिसर की रिटन स्टेटमेंट है, मैं नाम नहीं लेना चाहता उस ऑफिसर का, उनकी रिटन स्टेटमेंट है कि हमारे मंत्री ने, एक्साइज एंड टैक्सेशन वाले ने जाके सिसोदिया साहब के घर में साइन किए। दिल्ली ऑफिस में। भाई अगर तुम पॉलिसी विड्रॉ कर रहे हो, तुम्हें लगता है यार ये हमारे ऊपर गलत इल्जाम है, कोर्ट में चले जाते हैं। डिड यू गो टू द कोर्ट? गए कहीं कोर्ट में? है सर? बिल्कुल नहीं। ये लीडर चला रहे हैं। एक आरसी पीने वाली होती है, एक आरसी चलाने वाला भी है। नाम कानून लेने है जी। क्यों? कुलवंत सिंह को उठाया जी, सारे L1 के लाइसेंस, सारे ठेके मुआली के इसके। देखो कितनी जल्दी स्विच मारते हैं। देखो ठा, मेरिट कैन नॉट बी ऑनर्ड ओवर हियर। स्टेट का कोई वो नहीं है, ऑक्शन में कोई वो नहीं है। रातों रात रियल स्टेट से ठेके ठक। हुड़ चुक लिया L1 ਦੇ ਲਾਇਸੈਂਸ, अश्योर्ड मोनोपोली है, अश्योर्ड प्रॉफिट है। 9,000 करोड़ से 12% ला लो, कितना हो गया? 11,000 करोड़। 11,000 करोड़ सिद्धा शराब टा। जे तुम वो नहीं करोगे, लाइसेंस डबल खपत शराब की सर, डबल। मैं शराब के हक में नहीं, लेकिन अगर बिकती है तो पंजाबियों के हक में, वेलफेयर के लिए वो स्टेट के एक्सचेकर में पैसे आने चाहिए। ये L1 के लाइसेंस 10,000 करोड़ की गेम है सर, 11,000 करोड़ की। अब सूद, अब तो अशोर्ड इनकम बढ़ गई है ना सर, 12% होगी। ये जो मैं फैक्ट्स दे रहा हूं, ये आपको कागज समेत सबको दूंगा। कुछ नहीं छोड़ा, कोई एक चीज ऐसी नहीं है जो मैंने छोड़ी है, लेकिन वो सागर को गागर में डाला है। इसको मैं ज्यादा लंबा नहीं खींचना चाहता, क्योंकि ये ऐसे ही जाएगा। टू पुट इट सक्सिंक्टली, टू से द लीस्ट, कुछ बचता नहीं है। चोरी और सीनाजोरी। हुण रोने हो, एक बात का जवाब नहीं दिया। इसका रिप्लाई कोई नहीं है कि जी इतनी सेल थी और इतना प्रॉफिट 3,000 कुछ करोड़ का, और फिर तुमने चलाई तो सेल 13,000 करोड़ रुपए और प्रॉफिट आया 300 करोड़ का। कोई जवाब नहीं दिया आज तक इन्होंने। जवाब आज भी है नहीं। सर जब खपत डबल है, कई स्टेटों से ट्रिपल है, तो ये कैसे हो सकता है कि एक स्टेट की इनकम 44,000 करोड़ और तुम कह के आए थे कॉर्पोरेशन बनाएंगे, दूसरे की 30,000 करोड़ रुपए और तुम्हारी 4,000। उतने वो लाइसेंस फीस में से कमाते हैं बिना एक बूंद दिए।
इतने सुख ना लेके जिनी पीए ने। ये है, ये इनकम है। फिर हजूर आपकी आज पेशी है, जनाबे अली पेशी पढ़नी चाहिए। मैं तो कहता हूं पंजाब में पक्की पढ़नी चाहिए। आपने कहा था 20,000 करोड़ रुपए रेत से निकालेंगे, है जी, सुन रहे हो आप? 20,000 करोड़ रुपया रेत से। मैं कह जीरो कट मित्र प्यारे, ये ठेकेदारी सिस्टम है, 200 करा के थाई निकाल लो स्टेटमेंट मेरी, क्योंकि ना तो मेरी रेते की खाड़ा है, ना मेरे पास कोई शराब का ठेका है, ना मेरे मुंडे कोल है, ना मेरी घर वाली कोल है। 1995 में क्रिकेट खेड के कुछ चीजें लेतियां सी, मेरे ते अकाउंट भी बंद किए हुए, वट देऊं कद ना मैं डरा। और डरने वास्ते मॉरल, जेडे बंदे डरते हैं उनको मॉरल अथॉरिटी नहीं होती। नैतिकता की ताकत जिसके पास है वो डरता नहीं। इश्क है पंजाब से। इन पंजाबियों, 3 करोड़ पंजाबियों में ही भगवान देखता हूं। जवाब दे दे, कोई एक चीज का जवाब दे दे। मैंने 300 सवाल कर दिए, एक का जवाब नहीं आया। सर, आपको पंजाब ने वोटें डाली थी, जनाबे अली चीफ मिनिस्टर साहब, ये किसी के बाप का पैसा नहीं है, ये पंजाबियों के खून के और पसीने का पैसा है, जिसकी लगातार चोरी हो रही है। फिर जनाबे अली आपकी पेशी है, आपने कहा था बजट से 34,000 करोड़ निकाले इनकम, है जी, इनकम मतलब 54,000 करोड़, 250 नहीं निकाली आपने। आप तो हो गए लुप्त। यहां लगा के लारा हो क्या रहा है? 10% सेवा है तो 90% मेवा है। दे मेवे पे मेवा। ऐसे ही नहीं कहते वो रिमोट कंट्रोल, हमारे लीडर ऐसे ही नहीं कहेंगे रिमोट कंट्रोल चलता है। देखो हो क्या रहा है, कहां ये 50-60 हजार करोड़ रुपए डबल होके 1 लाख करोड़ की इनकम, और कहां 50,000 करोड़ का कर्जा, उसके ऊपर 30,000 करोड़ सूद दे रहे हो। ये तो सबसे आसान है महाराज। सुन रहे हैं आप? भोली सूरत दिल के खोटे, नाम बड़े और दर्शन छोटे। दर्शन नहीं हुए आपके, बेनकाब कर दूंगा सर, आपके मुखाते उतार के यूं यूं फेंकूंगा। सर कहां है वो 54,000 करोड़? आप तो कहते थे शांति कर देंगे पंजाब में, अमन अमान कर देंगे, बिजनेस कर देंगे, कोई रेड नहीं होगी। हर रोज 4 बंदे काट दिए जाते। कहां हैं आप? सर, ये जो मैं कह रहा हूं, मैंने आज तक कुछ कह के एक कदम पीछे नहीं किया है। इनकी तरह नहीं हूं 1 स्टेप फॉरवर्ड 2 स्टेप्स बैकवर्ड, सिचुएशन ऑकवर्ड। खड़ा हूं, जो कहता हूं 100 बार सोच के कहता हूं, लेकिन एक बार कहता हूं तो खड़ा रहता हूं।